हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान की विशेषताओं से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न 28 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर होगा भारत का। बी, भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक बड़ा संविधान जो है भारत देश का है। ठीक है, प्रश्न अब हमारा प्रश्न 29, भारतीय संविधान है यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, प्रश्न अब हमारा आता है 30, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन संघ माना गया है, राज्यों का। ठीक है, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ माना गया है। प्रश्न 30, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो है वह संरचनात्मक एवं संघात्मक भावना में एकात्मक। ठीक है, संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक है। ठीक है, भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक है। प्रश्न 32, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सबसे अधिक सर्वोच्च है। प्रश्न 33, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक जो है वह सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का अभिभावक है। प्रश्न 34, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा होती है। प्रश्न 35, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 3 सूचियां हैं। प्रश्न अब हमारा अगला प्रश्न जो होगा वो संविधान के स्रोत से होगा। तो प्रश्न 36 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ठीक है, प्रश्न 37, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था जो है किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका आंसर होगा वो होगा बी, कनाडा से। भारत की संघीय व्यवस्था जो है वह कनाडा से बहुत ही ज़्यादा समानता रखती है। ठीक है, प्रश्न 38, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है लिया गया है पर उसके संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है 39, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड जो कि इसका राइट आंसर होगा। आयरलैंड से हमें नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से हमें प्राप्त हुई है। प्रश्न 40, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका से। अमेरिका से समान संरक्षण जो है कानून के अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न 41, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए, वह देश यूएसए है। ठीक है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए, अमेरिका की। प्रश्न 42 आता है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और इसके संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। इसके संविधान से जर्मनी के वीमर संविधान से जो है यह लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। प्रश्न 45, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे लिखे गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सूची 1 जो है भारत के संविधान के लक्षण है। ए, मूल अधिकार जो है। बी, शासन की संसदीय प्रणाली। सी, आपात उपबंध। और डी है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। और सूची 2 में कहा गया है जिस देश से गृहित है। पहला यूके और दूसरा है यूएसए, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है जर्मनी और पांचवा है कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी। ए
ए इसका राइट आंसर होगा, ABCD। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो C होगा, दूसरा, पहला और चौथा, तीसरा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है हमारा संविधान के भाग से। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। तो प्रश्न 44 है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। प्रश्न 45, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, प्रश्न अब आता है 46, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो संविधान के चौथे भाग में। ठीक है, संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। 47, प्रश्न संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न होता है प्रश्न 48, जो है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4 के क में, भाग 4 के क में जो है संविधान के मूल कर्तव्यों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, प्रश्न 49, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में, भाग 2 में नागरिकता का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, भाग 2 में हमें नागरिकता का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर बी होगा। प्रश्न जो है 50, अब हमारा प्रश्न 50 अनुसूचियाँ जो है, प्रश्न अब अनुसूचियों के बारे में प्रश्न किया गया है। ठीक है, प्रश्न 50 है, वर्तमान में भारतीय संसद में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संसद में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? इसमें वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। ठीक है, अब कह रहा है मूल संविधान में, प्रश्न 51, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, जिसमें संशोधन करके 12 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। ठीक है, प्रश्न है, किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा, वो होगा प्रथम में। ठीक है, प्रथम में हमें यह उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, कह रहा है प्रश्न, किस राज्य में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो वह प्रथम में। ठीक है, प्रथम में जो है हमें यह उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, प्रश्न 53, संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया? तो जब संविधान में प्रथम संशोधन हुआ तो उस समय 9वीं अनुसूची को संविधान में ऐड किया गया। ठीक है, प्रश्न 54, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इन राजभाषाओं का उल्लेख जो है हमें 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में इन राजभाषाओं का उल्लेख है। प्रश्न 56, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा, वो होगा सी, 10वीं अनुसूची में जो है इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, अब प्रश्न आता है हमारा अनुच्छेद से प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न अनुच्छेद से आते हैं हमारे 57 से शुरू होगा। प्रश्न 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो
तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रश्न 58, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 12 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। प्रश्न 59, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा वो होगा बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रश्न हमारा 60 आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद 17 है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा वो होगा सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, प्रश्न 61 है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर जो है राइट होगा वो होगा बी, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के प्रथम भाग में। ठीक है, अनुच्छेद 51 के प्रथम भाग में यह मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। प्रश्न 63, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत वह लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रश्न 64, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। प्रश्न 65 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? वह अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, प्रश्न 65 है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 256 से 263 तक। ठीक है, अनुच्छेद 256 से 263 तक जो है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 और 263 के तहत वर्णित हैं। ठीक है, प्रश्न आता है 67 जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का जो है गठन करना प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 68, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका आंसर होगा वो होगा सी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। प्रश्न 69, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मिलती है। प्रश्न 70 जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो जो संविधान में संशोधन होता है वह संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं।